वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस का जबरदस्त अटैक। यूक्रेन के 10 शहरों में रूस ने बरसाई मिसाइल। रूस ने यूक्रेन के कीव, खार्किव, खेरसौन समेत ओडिशा पर बोला जोरदार हमला। ज़ापोरिज़िया पर भी रूस का मिसाइल अटैक। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद कीव में हड़कंप। कीव में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। रूसी बमों से बचने के लिए बंकर में लोग गए। 12 दिनों के बाद यूक्रेन पर फिर से बरसी रूसी मिसाइल। पोल्टावा रीजन में रूस ने दागी 10 मिसाइलें। पोल्टावा रीजन के प्रमुख दिमित्री लुनिन ने इस बात का दावा किया। यूक्रेन से सटे मोल्डोवा में भी गिरी रूसी मिसाइल। बैख्यान डिस्ट्रिक्ट में गिरी एक के बाद एक कई मिसाइलें। मोल्डोवा की न्यूज एजेंसी ने मिसाइल की तस्वीर को जारी किया। रूसी हमले में ओडिशा के 2 बड़े प्रोजेक्ट को पहुंचा भारी नुकसान। ओडिशा मिसाइल अटैक में एक नागरिक घायल हो गया। कीव फ्री में मिसाइल अटैक से पावर सप्लाई पर असर। हमले से कीव फ्री में। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी। KH-101, KH-55, KH-555 रूसी मिसाइलें दागी गई। रूस ने ऑनकिस और कैलिबर मिसाइलों से हमला किया। ब्लैक सी और कैस्पियन सी से कैलिबर मिसाइलों को छोड़ा गया। यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस का जबरदस्त हमला। हमले के बाद हथियार डिपो में भीषण आग लगी। यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार। रूस के क्रूज मिसाइल को यूक्रेन ने तबाह किया। जर्मन वेपन गैपर्ड SPAG ने नष्ट किया। यूक्रेन के सुखोई का वैगनर लड़ाकों पर हमला। यूक्रेन ने सुखोई 25 से रूसी ठिकानों पर हमला किया। खेरसौन और डोनबास में रूस का बड़ा हमला जारी है। यूक्रेन के फ्रंटलाइन पर टॉर्नेडो GMLRS से हमला किया गया। रूस की आकाशीय आर्टिलरी का जोरदार एक्शन। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन का जोरदार पलटवार। यूक्रेन के अंडर माइंस का शिकार हुआ रूसी टैंक BMP-2। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रीमिया ब्रिज के दौरे पर पहुंचे पुतिन। क्रीमिया ब्रिज पर खुद चलाई कार। यूक्रेन फौज ने कुछ दिन पहले ही पुल को निशाना बनाते हुए इस पर भारी बमबारी की थी। पुतिन के दौरे से पहले रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन के हमले में 4 रूसी बॉम्बर तबाह। कीव में रूस की भीषण बमबारी से दहशत में लोग। बमबारी के बाद लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। जंग के मैदान में रूसी आर्टिलरी ने जमकर तबाही मचाई। आर्टिलरी से ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए। रूस के ईगल से एयरफील्ड पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। अटैक में रूस के 4 टुपोलेव फाइटर जेट्स तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूस के डेलिगेवो एयरबेस को ड्रोन अटैक से दहला दिया। संसद की शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। टीवी9 भारतवर्ष का गुजरात और हिमाचल पर सटीक एग्जिट पोल। गुजरात में 7वीं बार बीजेपी का कमल खिलने का अनुमान। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। बीजेपी को 35 और कांग्रेस को 30 सीट मिलने का अनुमान। दिल्ली के MCD इलेक्शन में बड़े उलटफेर के आसार है। आपको 140 से ज्यादा, बीजेपी को 87, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिलने का अनुमान। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव में करीब 60% मतदान। बनासकांठा में सबसे ज्यादा 71% हुई वोटिंग। गुजरात के एग्जिट पोल में CM पटेल को 68% लोगों ने बताया पहली पसंद। आपके CM उम्मीदवार सुदान को 15 और कांग्रेस को के परेश धानाड़ी को 16% लोगों की पसंद मिली है। सर्वे के मुताबिक MCD चुनाव में केजरीवाल के चेहरे पर पड़ा करीब 46% वोट। टीवी9 भारतवर्ष से बोले जयराम ठाकुर, मुझे भरोसा है बीजेपी की जीत होगी। हिमाचल में इस बार बदलेगा रिवाज। दिल्ली नगर निगम के नतीजों पर भी बोले सांसद संजय सिंह, हमें एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस ने PM मोदी के वोट डालने को कहा। रोड शो आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मणिकम्मा टैगोर ने एग्जिट और ओपिनियन पोल पर जताया अविश्वास का, हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। टीवी9 भारतवर्ष से बोले गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात में जीत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी बीजेपी। दिल्ली MCD चुनाव में सांसद मनोज तिवारी ने जताया जीत का भरोसा, कहा दिल्ली में 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विधायक रफीक खान पर भड़के राहुल गांधी, सिक्योरिटी ऑफिसर ने किया किनारे, वीडियो वायरल। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, बोले सेना लोगों को वोट देने से रोकती है, ऐसा तूफान आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। महाराष्ट्र में 19 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। शिंदे फडणवीस सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने बैठक बुलाई। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बोले फडणवीस, विवाद सुलझाने के लिए
नियुक्त सदस्य विवादित क्षेत्र का दौरा करें या नहीं, इसका फैसला सीएम शिंदे खुद लेंगे। बिहार कांग्रेस से मदन मोहन झा की छुट्टी, लालू के करीबी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बने बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष। आज विवादित ढांचे की सालगिरह, अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल, अयोध्या और दूसरे संवेदनशील जगहों पर चाक चौबंद सुरक्षा की गई। डिंपल यादव ने भी मैनपुरी में धीमे मतदान की शिकायत की, कहा जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई गई, चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा है। मैनपुरी में एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, सरकारी गाड़ी में ईवीएम पकड़ने का दावा। रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता से भिड़े एसपी, विधायक अब्दुल्ला आजम, छोटी सी बात को लेकर हुई कहासुनी। G20 की अध्यक्षता से पहले कल हुई सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है, पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का अनूठा अवसर है। उज्जैन में बाबा महाकाल में नया नियम, 20 दिसंबर से महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाने पर रोक, वीवीआईपी और अफसर भी नहीं ले जा पाएंगे फोन। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।